आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारत देश के समस्त गुरुजनों और शिक्षकों को मेरा प्रणाम और हृदय से अभिनंदन। आज हमारा देश विकसित देशों की पंक्ति में गिना जाने लगा है। हम चांद के ऐसे हिस्से तक भी पहुंच गए हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है। हर क्षेत्र में भारत देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और यह संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन एवं समर्पित भाव से कार्य करने वाले हमारे जवाबदेह और संवेदनशील अध्यापकों एवं शिक्षकों की बदौलत। ये सिर्फ आज की ही बात नहीं, मानव सभ्यता की शुरुआत से ही शिक्षकों को पूज्य एवं सर्वोपरि स्थान दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। आज मैं आपसे सिक्के के दूसरे पक्ष पर चर्चा करना चाहता हूं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है। अपनी हैसियत से कई गुना परे जाकर भी हर माँ बाप का सपना रहता है कि वे अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे शिक्षण संस्थान में बेहतर शिक्षा दिलाएं, और वे हर संभव प्रयास करके अपने इस सपने को पूरा भी करते हैं। पर पीड़ा तब होती है साथियों, जब ऊंची शिक्षा पाने वाले और आगे बढ़कर सफल होने वाले इन होनहारों को अपने माँ बाप का हालचाल पूछने की भी फुर्सत नहीं होती है। वे जैसे तैसे अपने जीवन के बाकी दिन काटने को मजबूर हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या हम वाकई में सही मायने में शिक्षित हो रहे हैं या नहीं। अपने आप को शिक्षित समझने वाले नौजवान दहेज के लिए अपने ही जीवन साथी की मौत के जिम्मेदार हो जाते हैं। धन के लालच में हिंसक और आतंकवादी बनकर अपने ही भाइयों को मारने व अपना ही घर जलाने में इन्हें शर्म नहीं आती। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल और कॉलेजों में छेड़छाड़ एवं बलात्कार आम होते जा रहे हैं। देश को चलाने वाले नेता और अधिकारी फाइलों पर वजन रखे बिना काम करना अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के ऐसे लोग हैं जो अपने आप को शिक्षित कहते हैं। जैसे एक वकील साहब अपनी दलीलों के दम पर एक अपराधी को भी बचा लेते हैं। रक्षक कहलाने वाले पुलिस अधिकारी जेब गरम किए बिना कोई काम नहीं करते हैं। जिस डॉक्टर को भगवान का रूप समझकर अपनी जान बचाने लोग उनके पास जाते हैं, वे इलाज से ज्यादा कमाई पर फोकस करते हैं। शिक्षा के प्रसार में लगे अधिकारी और कर्मचारी लालच में आकर आंकड़ों में फेरबदल करते देखे जा सकते हैं। पेपर आउट होना तो आज आम बात हो गई है। तो अपने आप को सभ्य और शिक्षित कहने वाले हम लोग क्या वाकई में शिक्षित हैं? आप कहेंगे नहीं, या फिर आपका जवाब हो सकता है कि यह सिर्फ अपवाद है, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन हम ईमानदारी से अपने आसपास के वातावरण को देखेंगे तो हमें यह महसूस होगा कि यह अपवाद नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। तो फिर आप पूछ सकते हैं कि शिक्षा वाकई में क्या है और वास्तविक रूप से हम शिक्षित होना किसे मानेंगे, किसे हम शिक्षित कहेंगे। दोस्तों, गांधी जी ने शिक्षा को व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक पूर्णता बताया है तथा व्यक्ति के चरित्र निर्माण को ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बताया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने व्यक्ति के नैतिक आचरण को ही शिक्षा माना है, जिससे वह स्वयं के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण का भी विकास करें। अगर हम इन बातों का मनन करें तो शायद हमें शिक्षा की व्यापकता को समझने में आसानी हो सकती है। दोस्तों, दरअसल वर्तमान शिक्षा लॉर्ड मैकाले की देन है, जिसका उद्देश्य सिर्फ ऐसे लोग तैयार करना था जो शरीर से भारतीय हो लेकिन बुद्धि से पूर्णतः अंग्रेज हों और अंग्रेजी हुकूमत के लिए कार्य करें। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी हम उसी व्यवस्था में जी रहे हैं और मानसिक रूप से पूर्णतः पाश्चात्यकरण के गुलाम बनकर रह गए हैं। हमारे आचरण से नैतिकता और व्यवहार से संस्कार गायब होते जा रहे हैं। मेवाड़ की धरा के सपूत और सच्चे शिक्षक स्वर्गीय श्री दयाल चंद जी सोनी की माने तो शिक्षा हमें प्रकृति से लेनी चाहिए। ब्रह्मांड में सूरज, चांद, तारे, धरती सभी अपनी जगह स्थित हैं। दिन रात, सर्दी गर्मी, बरसात, नदियां, सागर सभी कितने शिक्षित और व्यवस्थित हैं। अगर इनमें जरा भी अनैतिक व्यवहार आ जाए तो तबाही मच जाती है। फूल समय से खिलते हैं,
मुर्गा समय पर बांग देता है, पक्षी अपने बच्चों की रक्षा के लिए कितना सुंदर घोंसला बनाते हैं, मधुमक्खियां सामूहिक होकर कितना मीठा शहद बनाती है। ये सब इन्होंने किस स्कूल से सीखा? किसने शिक्षा दी इन सबको? ये सब प्रकृति के नैतिक गुणों से ही सीखते हैं। हम भी इसी तरह से ही सीखते थे। माँ बाप बच्चों को संस्कार व नैतिकता तथा धर्म की शिक्षा देते थे। गुरुजन भी अंक ज्ञान व अक्षर ज्ञान से ज्यादा संस्कारों के निर्माण पर बल देते थे। वो तालीम में खिदमत कही जाती थी। धीरे धीरे शिक्षा का व्यावसायीकरण हुआ। गुरुकुल पद्धति में सामर्थ्यवान लोग धन से अपने बच्चों के लिए शिक्षा और शिक्षकों की व्यवस्था करने लगे, जिसे तालीम में खरीद कहा गया। बाद में तालीम में खौफ के नाम से शिक्षा की अनिवार्यता का डर भी दिखाया गया। परंतु वर्तमान की निःशुल्क शिक्षा प्रणाली यानी कि तालीम खैरात में बच्चों को रट्टू तोता बनाकर सिर्फ अधिक से अधिक अंक पाने की दौड़ में सिर्फ दौड़ाया जा रहा है। कम अंक आने के दबाव में बच्चे नशा करने और आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। सच पूछो तो हमारे बच्चे स्कूलित तो हो रहे हैं, पर शायद शिक्षित नहीं हो रहे हैं। पढ़ाई का लक्ष्य सिर्फ नौकरी पाना हो गया है। प्रतिस्पर्धा और शॉर्टकट के चक्कर में बच्चे मेहनत और संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। रही सही कसर मोबाइल के दुष्प्रयोग ने पूरी कर दी है। इसलिए अपने शब्दों के माध्यम से शिक्षा जगत से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति, शिक्षक और अभिभावकों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि पुस्तक ज्ञान के साथ साथ वे बच्चों में व्यावहारिक शिक्षा एवं नैतिक गुणों को भी आवश्यक रूप से हस्तांतरित करें। समस्त बच्चों से भी मेरा आग्रह है कि आधुनिकता की दौड़ में हमारी महान परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कारों को ना भूलें। अपने गुरुजनों और माता पिता का आदर और सम्मान करें। हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाते हुए वे नव भारत के निर्माण एवं भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें। एक बार आप सभी को पुनः आभार और हृदय से अभिनंदन करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।